फिर त्योहार आने वाले हैं और फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में नवरात्र और ईद से पहले फिर होली और रमजान जैसे विवाद की छाया पड़ गई थी। हम सब ने देखा होली में किस तरह का बवाल मचा और अब आगे आने वाले वक्त में कुछ और मुद्दों को लेकर सियासत आमने सामने है। विवाद की शुरुआत यूपी के मेरठ और संभल में पुलिस के फरमान से हुई है। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर सख्त रवैया दिखाते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज होगा बल्कि उनका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। वहीं संभल पुलिस ने सड़कों के साथ ही साथ छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ पीस कमेटी की बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। अनुज चौधरी ने भाईचारे को लेकर कहा कि ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले होली के मौके पर भी अनुज चौधरी के बयान का विरोध हुआ था। उधर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग बीजेपी के विधायकों की ओर से की जा रही है। अब इसके अलावा सड़क पर नमाज का विरोध भी शुरू हो गया है। सड़क पर नमाज को बंद करने की मांग महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। आज महादंगल की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि त्योहार आने से पहले क्यों बढ़ती है तकरार। यूपी में नमाज को लेकर पाबंदी हद से ज्यादा या फिर यही है सही कायदा। क्या मेरठ और संभल के प्रशासन का फैसला एक तरफा है? और सवाल यह भी है, त्योहारों के मौके पर भाईचारा बढ़ाने की जगह तनातनी बढ़ाने वाली बात क्यों की जा रही है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले वार पलटवार देखिए। रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किया जा सकते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है कि सड़क पे जगराते हो, माता की चौकी हो। इस बात पे इतराज है कि ईद की नमाज के लिए सड़क बंद कर दी जाती है तो उसकी इजाजत क्यों नहीं है? आप अपने घर की छत पे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते? जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, तो दोनों पक्ष खाओगे। हम सेवई भी खाते हैं और होली के दिन में गुजिया खाकर गले मिलते हैं। अधिकारियों को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। ऐसा है, वो तो पागल अधिकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। वो जो बोल रहा है उसको काटना पड़ेगा। गुजिया खाने में किसी को क्या परहेज है? कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। नमाज एकदम नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से बैंड लगना चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर के रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़े। जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ये सब नौटंकी है। बिहार की इलेक्शन आ रही है, उनके साथ नीतीश कुमार है। बिहार में करके दिखाओ नहीं, एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।